दोस्तों फाइनेंस की दुनिया में डेरिवेटिव्स एक बहुत ही कॉमन और वास्ट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है एक कार की वैल्यू उसके इंजन से पता चलती है। आई नो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक मॉडल्स, ब्रांड, फीचर्स एक्सेट्रा, बट अ कार डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स इंजन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज कीजिए हम एक डायमंड नेकलेस की बात कर रहे हैं। क्या लगता है इस नेकलेस का मेजर कंपोनेंट क्या है? डायमंड्स, राइट। यानी यहाँ पर इस नेकलेस का प्राइस डिटरमाइन हो रहा है इसमें लगे डायमंड से। बोले तो इस नेकलेस की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें डायमंड्स लगे हैं इसकी एक अच्छी वैल्यू है ना। यानी अ डायमंड्स डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स डायमंड्स। तो इन एग्जांपल्स को सम अप करें तो हम पाएंगे डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिराइव इट्स वैल्यूज फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग एसेट्स। तो जैसे एक कार की वैल्यू उसके इंजन से डिराइव होती है, एक डायमंड नेकलेस की वैल्यू उसके डायमंड से डिराइव होती है, ठीक उसी तरह एक डेरिवेटिव की वैल्यू उसके अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है। हो सकता है इसकी खुद की कुछ वैल्यू ना हो, लेकिन इसकी एक वैल्यू होती है जो कि बेस्ड होती है इसकी अंडरलाइंग एसेट पर, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स, करेंसीज और कमोडिटीज वगैरह। अब हम जानेंगे कि डेरिवेटिव का यूज करके कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। सपोज आपको एक बाइसिकल खरीदनी है और आप एक बाइसिकल शॉप में जाते हो। वहां आप एक बाइसिकल सेलेक्ट करते हो जिसकी कीमत उस समय 8,000 रुपए है, और फिर आप दुकानदार से कहते हो कि मैं इस साइकिल के लिए 8,000 रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यह बाइसिकल 3 महीने बाद खरीदूंगा, वो भी इसी दाम पे, चाहे इसकी प्राइस बढ़े या फिर घटे। दुकानदार तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इस बाइसिकल की प्राइस 3 महीने में घट सकती है और वो हमें इसी दाम में बेचकर ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है। जबकि आपको लगता है कि इस बाइसिकल की प्राइस 3 महीने बाद बढ़ सकती है और इसे कम दाम में खरीद कर आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिस पे ये सारी बातें लिखी होती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट पर आप खुद भी और दुकानदार से भी साइन करवा लेते हो और उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रख लेते हो। अब 3 महीने बाद उस बाइसिकल की कीमत 10,000 रुपए हो जाती है, यानी 2,000 रुपए बढ़ जाती है। यानी कि अब दुकानदार को आपको वो बाइसिकल 8,000 रुपए में ही बेचना पड़ेगा, रेट बढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर आप चाहो तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे इंसान को जिसे वही बाइसिकल खरीदना है उसे 2,000 रुपए में बेचकर सीधा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके वो इंसान दुकानदार से वो बाइसिकल 8,000 रुपए में ही खरीद सकता है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक डेरिवेटिव हुआ और जो बाइसिकल है उसे अंडरलाइंग एसेट कहा जाएगा, और यहाँ पर इस डेरिवेटिव को ट्रेड करके आपने 2,000 रुपए प्रॉफिट भी कमाया। तो आई होप आपको डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। अब बात करें डेरिवेटिव्स की टाइप की, तो ये मेनली 4 तरह के होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। दिस इज अमित राज साइनिंग ऑफ।